हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज सीधी बात नो बकवास में बात करेंगे आज का दिन अर्थात 3 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा बात करेंगे आज ही के दिन 3 दिसंबर 2-3 दिसंबर को ही क्या हुआ था, भोपाल त्रासदी हुआ था, गैस त्रासदी। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको जानना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं आज के दिन जो है 3 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो आज ही के दिन 1790 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपराधिक मामलों के न्याय की ताकत मुर्शिदाबाद के नवाब से छीनकर अपने हाथ में ले ली और सदर निजामत अदालत को कोलकाता स्थानांतरित कर दिए। 3 दिसंबर के दिन 1796 में ही बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया और वे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। 1829 में ही आज ही के दिन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1829 में ही वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा को क्या कर दी, रोक लगा दी। आज ही के दिन 1824 में ही अंग्रेजों ने मद्रास से मुंबई से कुमुक मंगाकर फिर कित्तूर का किला घेर लिया। आज ही के दिन 1910 में ही फ्रांसीसी के भौतिक शास्त्री जॉर्जेस क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियॉन गैस लैंप पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शित किया गया। आज ही के दिन 1949 में ही भारत नेपाल में गंडक सिंचाई वैद्युत परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज ही के दिन 1967 में ही भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RS-75 को थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया। 3 दिसंबर के दिन 1975 में ही लाओस गणराज्य घोषित किया गया। और आज ही के दिन 1984 में ही भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से विषैली गैस लीक होने पर कम से कम कई हजार लोग मारे गए और कई हजार विकृत शरीर के शिकार हो चुके थे। आज ही के दिन 1884 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म होता है। आज ही के दिन 1910 में ही RK वेंकटरमण भारत के 8वें राष्ट्रपति का जन्म होता है। और भोपाल गैस त्रासदी को भोपाल गैस कांड दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। मतलब 3 दिसंबर के दिन ही भोपाल गैस कांड दिवस और विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आज ही के दिन 1889 में ही खुदीराम बोस जो स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। और 1982 में 3 दिसंबर के दिन ही मिताली राज जो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बनी थी। और 1971 में मेजर ध्यानचंद जो भारत के हॉकी जादूगर हैं, उनका आज ही के दिन निधन हुआ था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी। आज ही के दिन 2 दिसंबर रात को और 3 दिसंबर की सुबह को ये क्या हुआ, घटना हुआ था जो मेरे भारत को झकझोर देने वाली घटना थी पूरे भोपाल के लिए। और इसमें बताया जाता है कि बहुत सारे लोग, कम से कम 15,000 से ज़्यादा लोग क्या है मारे गए थे। वहाँ का स्थानीय लोग ही बताते हैं, हम भी गए हुए हैं, जानते हैं भी हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और जवाब देती हैं, बताती हैं, बयां करती है। तो अब कैसे क्या है ये तो जाने बाद, पता करने के बाद ही पता चलेगा वहाँ पर। लेकिन चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड त्रासदी के नाम से जाना जाता क्यों। तो यूनियन या भारत के मध्य प्रदेश भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी कारखाना था जिसमें से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ और 15,000 लोगों की जानें गई। बहुत से लोग शारीरिक अपंगता से ग्रसित हो चुके थे और इसमें से MIC गैस रिसाव हुआ जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र CH3NCO होता है। इसका उपयोग जो MIC का उपयोग जो है कीटनाशक बनाने में, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। 2006 में भारत सरकार द्वारा एक शपथ पत्र में यह रिसाव से करीब लगभग 5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। और बताया जाता है कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन अभी भी सरकारी आंकड़े कम ही बताते हैं। 1993 में ही भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को पर्यावरण समुदाय होने का एक दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा और प्रभाव पड़ता जा रहा है। और अभी बताया जाता है कि अभी भी जो रिसाव है
कुछ मात्रा में निकलते रहते हैं। 1969 में UCIL कारखाने का निर्माण हुआ तो 1971 से ही MIC का उत्पादन प्रारंभ हो गया। रिसाव के बाद बादल में फास्जीन HCN और CO मतलब फास्जीन हाइड्रोसाइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड अवशेष भी प्राप्त हो गए थे, जिससे ये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ था। UCC के अध्यक्ष CEO कौन है? वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी उसी समय हो गई थी, परंतु 6 घंटे बाद $2100 के मामूली जुर्माने पर मुक्ति मिली। लेकिन यह भारत से क्या हुआ, कैसे भाग गया? अमेरिका का कंपनी थी, भाग गया, लेकिन आने पिछले कुछ वर्ष पहले इसकी क्या हो गई थी, 2016-17 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह जो MIC है मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड जो CH3NCO है, ये बहुत जहरीली शराब, बहुत जहरीली क्या है, गैस है, जो मानव को क्या करता, फेफड़ों को ही नुकसान पहुंचा, जिससे मानव का सांस रुक गया और मानव क्या हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी खात्मे की तरफ पहुंच गया। तो यह देखिए जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट में भी MIC नाम का एक जो गैस होता है पाया जाता है। ये सबसे बहुत जहरीली गैस थी, जिससे मानव के लिए अहितकारी था, और ये पर्यावरण प्रदूषण आज भी बताया जाता है कि वहाँ पर स्थिति बुरी है। तो ये भोपाल गैस त्रासदी के कुछ पॉइंट थे, हम कभी मिलेंगे तो MIC के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा इसको कैसे हम रोक सकते थे, क्या भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी जो अमेरिकी जो व्यवस्था थी, क्या गाइडलाइंस तैयार की थी, नहीं तैयार की थी। ये बताया जाता है कि अगर उस समय बारिश हो गया होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि बारिश में नमी स्थान पर यह MIC जो होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड वह यौगिकों में टूट जाता है, जिससे उसका प्रभाव खत्म होता है। लेकिन कोई कंसर्निंग किया ही नहीं गया। तो ये दोस्तों क्या था कि यह आज का इतिहास मतलब 3 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास था। इसके अलावा हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात किए, मिलेंगे और इसी तरह से मुद्दे में। थैंक यू वेरी मच।